रात जा रही है, दिन आ रही है। एक सुबह का समय संध्या का होता है, एक शाम का समय संध्या का होता है, और कई लोग त्रिकाल संध्या करते हैं। दिन में 12 बजे की संध्या होती है। लेकिन गृहस्थियों के लिए एक संध्या तो अवश्य करनी चाहिए। दोनों करें तो बहुत भी बढ़िया है। संध्या के समय क्या करें? संध्या के समय भगवान को याद करें, अपने घर में पूजा करें, घर में अंधेरा न रखें और घर में पूरे प्रकाश हो। भगवान का धूप दीप ये करना चाहिए, भगवत चर्चा करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई अनैतिक कर्म नहीं करना चाहिए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप माता अदिति की, और आपने कथा सुनी होगी भागवत जी में। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ये संध्या के समय माता के घरों में आए थे और राक्षस हुए। संध्या के समय भगवान शंकर के घर पृथ्वी पर पहरा लेते हैं और कौन सा आदमी क्या काम कर रहा है वो देखते हैं और वो खबर जाकर के भगवान को देते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई कह दे कि भी गांव में क्या चारपाई बनानी है और कोई आदमी आए कह दे फलाना राम चारपाई बनाता है, तो उसी के पास जाएंगे। फलाना राम ये काम करता है, उसी के पास जाएंगे। और भगवान शंकर घोड़े भंडारी है और जाकर के अगर लिस्ट पकड़ाते हैं कि महाराज फलानियों को सुखियो और फलानियों चिपटे नाम हुआ नका सही है। भजन का समय नहीं था तो भगवान फलाना चुगली कर रहा था, फलाना निंदी कर रहा था, फलाना ये कर रहा था, फलाना भजन कर रहा था, फलाना गौशाला में सेवा कर रहा था, फलाना चर्चा में लगा हुआ था, सेवा में लगा हुआ था, माँ बाप की सेवा में लगा हुआ था। कहते हैं जो माँ बाप की और सास ससुर की सेवा करता है या कोई करती है, उनसे माँ बाप प्रसन्न है, तो कहते हैं कि गौ सेवक को, मातृ पितृ सेवक को और सती स्त्री को, यति पुरुष को और गौ माता को तीर्थ की तरसते हैं। गंगा नदी कहती है कि अगर कोई गौ माता मेरे अंदर पानी पी जाए, कोई सती स्त्री स्नान कर जाए, कोई मातृ पितृ भक्त आकर के स्नान कर जाए, तो मैं पाप मुक्त हो जाती हूँ। इतना बल होता है इस चीज में। भगवान भी तरसते हैं कि आज मेरे द्वार पे माँ बाप का भक्त आया है, माँ बाप का भक्त आया है। उसको भगवान कहते हैं कि ये सोचते कि वो मेरे दर पे ना आए, मैं उसके घर जाऊं। ऐसा भक्त है।